हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर भी और फर्स्ट ऑर्डर की भी है, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यदि गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और वो भी लैग्रेंज मेथड से हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हम आज लैग्रेंज मेथड सीखने वाले हैं। तो आपको जब भी लैग्रेंज मेथड की हेल्प से आपको सॉल्यूशन निकालना होता है तो यहाँ पर एक वर्किंग रूल होता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी आपको यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की गिवन है जो लीनियर है, ऑब्वियसली हम यहाँ पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर पी और क्यू स्मॉल में है, इसका मतलब क्या है? तो जो पी है ना वो है डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और जो क्यू है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब मान लीजिए आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। अब आपको क्या करना है? उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंज इक्वेशन बनानी है। अब वो क्या होती है? डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू, डी जेड अपॉन कैपिटल आर। अब यहां पर आगे क्या करना है? आगे आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन से हम दो ले ताकि उनको इंटीग्रेट करने पर हमें एक सॉल्यूशन ऐसा मिल जाए। मान लीजिए इससे काम बन रहा है तो इससे अच्छी बात है, इसको सॉल्व कर लो। अब यदि इससे काम नहीं बन रहा तो क्या इन दोनों से काम हो रहा है? यदि इन दोनों से भी काम नहीं हो रहा तो क्या इन दोनों से काम हो रहा है? मतलब यहां पर आपको एक ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जिससे आपका काम बन सके, मतलब आप सॉल्यूशन निकाल पाओ। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका इन तीनों से कोई काम बनता ही नहीं है, मतलब आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लेंगे ताकि वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए आपको ये सॉल्व करने पर आपको एक u इक्वल टू C1 और v इक्वल टू C2 ये सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब एक तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब एक दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होता है जो आर्बिट्रेरी फंक्शन के रूप में होता है। वो क्या होता है? f ऑफ u v, जो आपको u और v यहां मिले हैं वो आप यहाँ पर फंक्शन के साथ लगा दो तो यहां से आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो हम इस एग्जांपल को एक बार सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर वर्किंग रूल भी लिख रखा है ताकि आपको एक तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखो यहाँ पर कैपिटल पी क्या है? कैपिटल पी है स्मॉल पी का कोफिशिएंट, स्मॉल पी का कोफिशिएंट वाई जेड। फिर कैपिटल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट मतलब जेड एक्स। और कैपिटल आर क्या है? यहाँ पर इक्वल के इस साइड में। तो ये कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर हमें मिल गया है। अब सेकंड जो पॉइंट है उसमें लैग्रेंज इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर लैग्रेंज इक्वेशन को एल से डिनोट कर रहा हूं। तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी मतलब वाई जेड, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू मतलब जेड एक्स, डी जेड और कैपिटल आर मतलब एक्स वाई। यहां तक तो लेके आगे। अब देखो मैं यदि इन दोनों को लेता हूं तो यहां पर देखना, सबसे पहले मैं इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं? डी एक्स अपॉन वाई जेड, डी वाई अपॉन जेड एक्स, इन दोनों को लेके यदि सॉल्व करूं तो यहां से देखो जेड से जेड कैंसल। अब यहां पर एक्स इस साइड जाएगा तो एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। अब दोनों को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। देखो u इक्वल टू C1 मतलब यहां पर u की वैल्यू आपको ये मिल गई। ये आ गया एक सॉल्यूशन। अब मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूं। मैं जैसे कि इन दोनों को यहां पर लेके सॉल्व करूं तो डी वाई अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहां पर देखो यहां पर भी x से x कैंसिल हो रहा है, यहां पर वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। तो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। यहां पर एक सॉल्यूशन ये मिल गया। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। अब आपको यदि आर्बिट्रेरी फंक्शन में सॉल्यूशन चाहिए तो f यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v क्या है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो v है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर भी इक्वल 0 कर दो तो ये इसका सॉल्यूशन आता है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर आपने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, सॉल्यूशन कर लिया, तो हो सकता है कि इन मैं दोनों को लेता हूं तो भी तो एक सॉल्यूशन बन सकता है। तो बिल्कुल यहां पर इन दोनों को लोगे
तो y से y कैंसिल कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर आप किन्हीं दो को पकड़ लो, आपके पास 1 2 और 3, यहां से 3 सॉल्यूशन आ गए। अब किन्हीं दो को पकड़ लो और यहां पर आप आर्बिट्रेरी फंक्शन में लगा दो, वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो एक हम एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व यदि करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो बिल्कुल ये लीनियर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ऑर्डर फर्स्ट है। अब यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो अब देख लो P प्लस मतलब PP प्लस QQ इक्वल टू R, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिख रही है, जहां पर कैपिटल P जो होगा वो 1 है, कैपिटल Q यहाँ पर 3 है और जो कैपिटल R है वो इक्वल के इस साइड जो होगा, मतलब P और Q ये तो दोनों आ गए, तो बाकी का जो भी होगा वो यहाँ पर कैपिटल R है। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन निकालते हैं। तो हम यहां पर एल ई निकालेंगे। एल ई क्या होगा? डी एक्स अपॉन कैपिटल P डी वाई अपॉन कैपिटल Q और डी जेड अपॉन ये क्या होगा, कैपिटल R आएगा। तो R यहां पर क्या, 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर पिछली बार तो x y z, तो z के नीचे देखो, यहां पर देखो z के नीचे क्या आ रहा है, z भी आ रहा है और x और y भी आ रहा है। तो यहां पर हम इन दोनों को यदि लेके चलते हैं तो देखना यहां पर यदि मैं dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3 इन दोनों को लेके चलता हूं तो यहां से मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा d3dx dy इंप्लाइज y माइनस 3x इक्वल टू c। ये मुझे यहां पर एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, इन दोनों को मैंने यदि लेके सॉल्व किया तो अब इसके अलावा मैं इन दोनों को ले लूं तब भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पर y और x जो आ रहा है ना वो 10 में आ रहा है, तो 10 में आ रहा है इसका मतलब हम इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं। और यदि हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर भी y और x मिक्स आएगा, 10 के साथ आएगा, तो इसको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि जो एक सॉल्यूशन मिला है ना y माइनस 3x इक्वल टू c, अब इसका हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज करेंगे इसमें, तो देखो y माइनस 3x इसको इसकी जगह हम c लेके चलते हैं, मतलब कांस्टेंट लेके चलते हैं। यदि कांस्टेंट इसको बना देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर वापस मैं लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं, dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 और जो dz आएगा वो क्या आएगा, वो 5z प्लस 10c। ये हमने इस वेरिएबल को कांस्टेंट में चेंज कर दिया। अब देखो, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, अब आप चाहो तो इसको ले लो, आप चाहो तो इसको ले लो, काम हो जाएगा। अब मैं यदि इन दोनों को लेता हूं तो यहां पर मैं सेकंड करके चलता हूं, तो dx अपॉन 1 और dz अपॉन 5z प्लस 10c। ठीक है, 10c एक कांस्टेंट है। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर x ही रहेगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log 5z प्लस 10c अपॉन क्या आएगा, अपॉन यहां पर 5z आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 5z का क्या होगा, 5z का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम यहां पर 1 अपॉन 5z का डेरिवेटिव मतलब 5 लेके चलेंगे। अब अपने पास ये एक आ गया, इसको भी सही से व्यवस्थित कर दो, तो 5x माइनस log 5z प्लस 10c की जगह y माइनस 3x। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया और इक्वल टू हमने C2 कर दिया। अब देखो ये सॉल्यूशन आ गया और एक ये सॉल्यूशन आ गया, दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो हमें इसको यदि आर्बिट्रेरी फंक्शन में लिखना है तो y माइनस 3x कर दो और 5x माइनस log 5z प्लस 10y माइनस 3x ऐसे कर दो, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी बुक में इसका सॉल्यूशन एक और तरीके से दे रखा है, जैसे देखो मैं यदि देखो एक तो ये सॉल्यूशन इसका है ही, अब मैं इसको यदि सॉल्व करूं तो इसको मैं यदि मान लीजिए, देखो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं समझाने के लिए, तो 5x इक्वल टू log 5z प्लस 10c हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर इस log को हटाता हूं तो e टू दी पावर 5x
5z प्लस 10c हो जाएगा। और यहां पर मैं इस ई को इस साइड लेके आता हूं तो यहां पर क्या होगा, e की पावर माइनस 5x 5z प्लस 10c इक्वल टू C2। तो अब यहां पर तो मैंने C2 इसको लिया था, तो हमने यहां पर इसको ले लिया। C2 यदि आप इसको यूज करोगे तो इसको आप यहां पर पुट करवा दो तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो किसी बुक में ऐसा भी सॉल्यूशन गिवन है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो देखो यहां पर हम इसको यदि थोड़ा और सिस्टमेटिक करें तो हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो नीचे हम एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे यदि एक्स वाई जेड का यदि एलसीएम ले ले तो वाई जेड हट जाएगा, तो एक्स वाई माइनस जेड पी, यहां पर क्या होगा पी, प्लस जेड एक्स तो वाई जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल, और यहां पर एक्स वाई है तो जेड एक्स माइनस वाई, और ये बराबर है। तो देखो यहां पर हम इसको एक काम कर सकते हैं, हम यहां पर दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर बराबर है तो यहां पर हम एक्स वाई जेड ये कर लेते हैं ताकि ऊपर नीचे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। इसको और इसको हटा दो तो यहां से हमें एक फॉर्मेट मिलेगा एक्स, या फिर एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई ही करवा देते, एक्स वाई एक्स जेड पी प्लस वाई जेड वाई एक्स क्यू जेड एक्स जेड वाई। देखो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में ये आ गई है। यहां पर कैपिटल P क्या है, वो है एक्स वाई माइनस एक्स जेड, कैपिटल Q क्या है वाई जेड माइनस वाई एक्स, कैपिटल R क्या है जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन निकालेंगे। तो dx अपॉन, यहां से देखो, यहां से हम यदि देखें तो x y माइनस एक्स जेड इक्वल टू डी वाई हम करेंगे, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स डी जेड करेंगे, तो डी जेड अपॉन कैपिटल आर, ये आ गया। अब देखो आप यदि इन दोनों को लेके सॉल्व करो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जेड कॉमन आएगा, यहां पर एक्स कॉमन आएगा, ठीक है। तो वाई एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड रहेगा, जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स रहेगा। एक दूसरे से देखो यहां पर नीचे जेड आएगा, ऊपर तो एक्स और वाई है, नीचे जेड की टर्म आ रही है, जेड की टर्म कैंसिल ही नहीं हो रही है। इसका मतलब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके नहीं कर सकते, मतलब पेयर वाइज इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मैं इन तीनों को यदि ऐड करता हूं, मतलब ऊपर वाले को भी ऐड करूं और नीचे वाले को भी ऐड करूं, तो क्या नीचे वाला जीरो बन रहा है क्या, हमें कोशिश ये करनी है कि नीचे वाला जीरो बन जाए। देखो एक्स वाई प्लस में है, एक हमने गड़बड़ कर दी, वाई जेड एक हमने यहां गड़बड़ कर दी है, हमने यहां वाई जेड वाई एक्स है। अब देखो एक्स वाई पॉजिटिव है तो एक्स वाई नेगेटिव हट जाएगा, एक्स जेड पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक्स जेड पॉजिटिव, वाई जेड पॉजिटिव तो वाई जेड नेगेटिव, मतलब नीचे वाले को यदि मैं ऐड करूंगा ना तो नीचे वाला जीरो बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम 1 1 1 मल्टीप्लाई लेंगे। मल्टीप्लाई 1 1 1 का मतलब है जैसे कि मैं ऊपर भी 1 1 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं, नीचे को भी 1 1 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं, ऐड कर दूं, तो यहां पर dx प्लस dy प्लस dz अपॉन जीरो बन जाएगा। सभी को मैं नीचे से ऐड करूंगा। तो अब देखो यदि नीचे वाला जीरो बनता है तो एक तरीके से ये क्या होगी, ये तो इंफिनिटी वैल्यू बन जाएगी। और इसका यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है तो हमें ऊपर वाले को तो जीरो बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को जीरो बनाएंगे, dx प्लस dy प्लस dz। अब इसको यदि जीरो बनाएंगे तो ही इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। एक सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहां पर भी हमें मल्टीप्लायर यूज करने पड़ेंगे। अब मल्टीप्लायर कैसे ले, जैसे कि देखो यहां पर x कॉमन आ रहा है, या y कॉमन आ रहा है, या z कॉमन आ रहा है, तो हम x y z को ऊपर भेज देते हैं।
डी एक्स अपॉन एक्स अपॉन नीचे आएगा y माइनस जेड, डी वाई अपॉन वाई और नीचे आएगा z माइनस एक्स, डी जेड अपॉन जेड और नीचे आएगा x माइनस वाई। अब देखो y पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव नेगेटिव, z पॉजिटिव z नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर भी मैं ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करूं, ऊपर वाले को तो ऐसे ऐड किया और नीचे वाला जो होगा वो जीरो बनेगा, तो जीरो बनेगा तो यहां पर तो ये ऑब्वियस है कि ऊपर वाला जीरो होना चाहिए और ये जीरो होगा, तो अब इसका इंटीग्रेट कर दो तो log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू C2, तो यहां से x y z इक्वल टू C2 मिल जाएगा। log हम यहां पर C2 को दे देंगे log। अब देखो एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, तो यहां पर आपको एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स बताए हैं, तीनों ही अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, वो सारे बता दिए हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बहुत 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 धन्यवाद।